हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी चर्चा का विषय है वर्किंग लेडीज़ तनाव मुक्त कैसे हों। आधुनिक समय में समाज में बहुत सी महिलाएं हैं जो घर के बाहर नौकरी करती हैं, अनेक तरह के प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं या किसी ऑफिस में जॉब करती हैं या कोई छोटे उद्योगों में भी बहुत सी महिलाएं कार्यरत हैं। तो इन महिलाओं को अपने घर परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को पूरा करने में और अपनी वर्किंग प्लेस की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों के कारण उन्हें बहुत सारे तनाव होने लगते हैं। यदि तनाव लंबे समय तक रहे या बार बार तनाव होता है तो वो अनेक बीमारियों का कारण हो सकता है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करने की स्वयं आवश्यकता है कि हम अपने तनाव को कैसे कम करें। यदि हमें बहुत सारे झगड़ों के कारण या काम की अधिकता के कारण तनाव हो रहा है तो हमारे तनाव को दूर करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। किसी को हमारे तनाव को कम करने की चिंता नहीं होगी। हमें स्वयं सबसे पहले अपने लिए खुद काम करना होगा कि हमें स्वयं अपने तनाव को कम करने के बारे में सोचना होगा और कुछ उपाय करना होगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ कुछ जो हम अपने तनाव को कम करने के लिए काम में ला सकते हैं। सबसे पहला है प्राणायाम। हम रोज नियमित प्राणायाम करें तो ये तनाव मुक्त होने का सबसे अच्छा, आसान और कारगर तरीका है। अब वर्किंग लेडीज बोलेंगी कि हमें दिन भर काम में व्यस्तता बहुत अधिक होती है, घर के काम भी होते हैं, जॉब के काम भी होते हैं, हम लोग तो और ज्यादा व्यस्त हैं, अब प्राणायाम के लिए और कहाँ से समय निकालें। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें तनाव दूर करने की, स्वयं की परेशानी को दूर करना है, इसलिए उसका उपाय भी हमें ही सोचना चाहिए। तो यदि हमारे पास दिन भर समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात्रि को सोने का समय, उसके 5-10 मिनट पहले का समय यदि हम प्राणायाम करने में दे दें तो ये समय तो हमारा अपना होता है। रोज रात को सोने के पहले रिलैक्स होकर बैठ जाएं और प्राणायाम, वो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तनाव मुक्त करने में बहुत अच्छा काम करता है। अनुलोम विलोम से हमारे मस्तिष्क की, हमारी पूरी बॉडी की सारी मांसपेशियां व्यवस्थित सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। हर सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जिससे वो ठीक ढंग से काम करने लगते हैं और पूरा शरीर तनाव मुक्त हो जाता है। यदि हम शुरू में 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और धीरे धीरे उसका समय कुछ बढ़ाते जाएं, कुछ समय में हम खुद महसूस करेंगे कि कोई भी घटना हमारे साथ होती है लेकिन हमें उसका मानसिक टेंशन नहीं होता। अपने आप हम रिलैक्स महसूस करने लगेंगे और तनाव मुक्त होने लगेंगे। तनाव मुक्त होने का दूसरा तरीका है डीप ब्रीदिंग। इसके लिए कोई विशेष आयोजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जब हमें याद आए तब हम लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस खींचें और उस सांस को धीरे धीरे ही छोड़ें। ये डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस है। यदि इस तरीके से हम सांस लेने लगें तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। हर ऑर्गन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, हर सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकलती है। इसलिए इस प्रक्रिया से भी हम तनाव मुक्त होते हैं। तो शारीरिक तौर पर ये 2 क्रियाएं हैं, प्राणायाम एवं डीप ब्रीदिंग। ये हमें रिलैक्स करने की सबसे अच्छे उपाय हैं। तो इन्हें अपनाएं तो वास्तव में हम अपने तनाव को ख़त्म कर सकते हैं और तनाव रखने की जो आदत है वह समाप्त हो जाएगी। एक बात पर विचार करें, हमारी माँ हमें बहुत अच्छी लगती है पर वही माँ हमारी भाभी को अच्छी नहीं लगती। मतलब वो तो जैसी हैं वैसी हैं, पर किसी को अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति कैसा है। बेटी का दृष्टिकोण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छा है। बेटी अपनी माँ में सिर्फ अच्छाई देखती है, उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करती है, इसीलिए बेटी को अपनी माँ अच्छी लगती है। पर बहुएं यदि अपनी सासू माँ की अच्छाई नहीं देखती और उनकी बुराइयां देखती, इसलिए उनको उन पर गुस्सा आता है और उनकी कही गई बात बुरी लगती है। ऐसी स्थिति में हमें विचार करना है कि हम तनाव में हैं और ये तनाव हमारे लिए घातक हो सकता है, ये और भी कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसलिए इस तनाव को स्वयं हमें ही आगे आकर समाप्त करना है। तब हम अपनी सासू माँ की अच्छाइयाँ देखने लगें, उनकी गलतियाँ या बुराइयाँ न देखकर जिस तरह से उनकी बेटी उनसे खुश रहती है, हम भी खुश होने की कोशिश करें। ये हम उनके लिए नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं अपने तनाव को कम करने के लिए। तो तनाव हमें हो रहा है, इसलिए उसके लिए कोशिश भी हमें ही करना होगी। एक बात और है, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे किसी भी तरह के अपने टेंशन को ओढ़ कर रखना चाहती है, बार बार उसको याद करती हैं, दूसरों को बताती हैं, अपनी परेशानियां दूसरों को बताती हैं। तो जो घटना आपके साथ बुरी हुई
वो घटना उस समय तो हुई, पर जब आप उसे दूसरों को बता रहे हैं तो उस समय आप फिर से उस दुख को याद कर रहे हैं, फिर अपने आप को तनाव दे रहे हैं। तो एक घटना जो हो चुकी उसको बार बार याद ना करें। बार बार याद करेंगे तो आपको ही बार बार तनाव होगा। ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तनाव को कम करने के लिए क्या करें। बहुत ज़रूरी है खुद अपने आप में मस्त रहना सीखें। देखिए, सामने वाला भी जब आपको तनाव देगा, जब आपसे नाराज़ होगा और आप अपने आप में मस्त रहने लगेंगे, उनके तनाव का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी डांट का, झगड़े का जब आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, आप अपने आप में अपने काम को तो सुधार लें, पर आप टेंशन में ना रहें, आप फिर भी खुश रहें। तो देखिए, सामने वाले को भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इसे डांटने से कोई मतलब नहीं। आप अपने आप में खुश रहना सीख जाइए। आप तनाव को और अधिक बढ़ाने के लिए खुद प्रयास ना करिए कि दुखी हों। यदि आप दुखी रहने लगेंगे तो सामने वाला आपको और अधिक परेशान करेगा। इसलिए उनका जैसा स्वभाव है वो वैसा काम कर रहे हैं। आप अपने आप को मस्त रखिए, खुश रखिए। हमारे पास जैसे लोग हैं घर परिवार के या अपने कार्यस्थल में, और हमारे पास जो कुछ है, जितना है, वैसे में यदि हम संतुष्ट रहना सीख जाएं तो तनाव अपने आप गायब हो जाएगा। जो कुछ है, सामने वाला जैसा है वैसा ही ठीक है। हमें क्या करना, यदि हम अपने आप को उसके अनुसार नहीं बना सकते तो उसे हम अपने अनुसार कैसे बना सकते हैं। हमारा स्वयं पर कंट्रोल है। हम स्वयं को तो सुधार सकते हैं, या स्वयं को तो अपने आप को, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं या रोक सकते हैं, परंतु सामने वाले को हम कैसे सुधार सकते हैं। जब वो हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम भी उसे अच्छे नहीं लग रहे होंगे। ऐसी स्थिति में ये विचार करें, फिर भी तनाव आ रहा है तो उस तनाव को सिर्फ और सिर्फ हमें ही दूर करना है। मैं एक छोटी सी बात अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि बहुत सी परेशानियाँ होती हैं सबके सामने, लेकिन उन परेशानियों के साथ यदि हम तनाव में हैं तो हम एक बीमारियाँ लेकर और चलने लगेंगे। मैं अपने बारे में 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। मैं अभावों से ग्रस्त हूँ, परेशानियों से त्रस्त हूँ, फिर भी अपने आप में मस्त हूँ, क्योंकि मुझे मेरी समझ के सागर में एक खजाना मिला है, संतुष्टि। इसे अपनाइए और तनाव मुक्त रहिए।